नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल फिल्मी वाणी पर। दोस्तों, डायरेक्टर लोकेश कनकराज अपनी फिल्म विक्रम के साथ इंडियन सिनेमा में मास्टर स्ट्रोक खेल चुके हैं। लोकेश कनकराज ने ऑफिशियली अपने लोकी यूनिवर्स की अनाउंसमेंट कर दिया है, या यूँ कहें कि इस सीरीज़ के अंतर्गत अब फिल्में बननी शुरू हो चुकी हैं। हॉलीवुड में मार्वल यूनिवर्स और डीसी यूनिवर्स का तो क्रेज़ हमेशा से रहा, वही ट्रेंड अब इंडिया में भी होना शुरू हो चुका है। रोहित शेट्टी का कॉप यूनिवर्स हो या फिर यश राज का स्पाई यूनिवर्स, सच कहें तो यूनिवर्स के नाम पर यह मजाक है। इन फिल्मों की स्टोरी कहीं पर भी एक दूसरे से इंटरलिंकिंग नहीं करती, और इवन ये तो स्टार कास्ट या हीरोइन तक को ही चेंज कर देते हैं, बस नाम का ही यूनिवर्स बनाया गया है। हालांकि केजीएफ यूनिवर्स को लेकर चर्चाएं गर्म हैं। सलार, बघीरा और एनटीआर 31 जैसे कई प्रोजेक्ट्स केजीएफ यूनिवर्स की ओर साफ इशारा करते हैं, मगर ऑफिशियली अभी कुछ भी कहना कंफर्म नहीं होगा। ऐसे में डायरेक्टर लोकेश कनकराज ने अपनी फिल्म विक्रम से जो कर दिखाया है, उन्होंने जो इंटरलिंकिंग करते हुए फिल्में बना दी हैं, वहीं से शुरू होता है लोकी यूनिवर्स, और यहीं से एक अच्छे यूनिवर्स की शुरुआत मानी जाएगी। प्रेजेंटली लोकेश कनकराज के यूनिवर्स में लेजेंडरी एक्टर कमल हसन, सुपरस्टार सूर्या, कार्ति और फहद फाजिल हैं। वहीं अगर जिंदा रहे तो विजय सेतुपति और थलापति विजय की 67 फिल्म भी इस यूनिवर्स का हिस्सा हो सकती है। थलापति विजय ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि वे एक बहुत बड़े पैन इंडिया प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। तमिल इंडस्ट्री की तरफ से सच कहें तो ये एक बहुत बड़ा कदम उठाया जा चुका है। हालिया समय में तमिल इंडस्ट्री को पैन इंडिया लेवल पर वो सफलता नहीं मिली जो तेलुगु इंडस्ट्री और कन्नड़ा इंडस्ट्री को मिल चुकी है। हालांकि ऐसा लगता है कि लोकेश कनकराज के इस कदम से तमिल फिल्में भी अब पैन इंडिया लेवल पर ब्लॉकबस्टर होने वाली हैं। डायरेक्टर लोकेश कनकराज वो प्रेजेंट करने वाले हैं जो डेफिनेटली इंडियन सिनेमा को नई ऊंचाइयों तक लेकर जाएगा। फिलहाल अब तक जितनी भी फिल्में इस यूनिवर्स के अंतर्गत बनी हैं, उसका कॉन्टेक्स्ट हम इस वीडियो में देने वाले हैं। दोस्तों, इस वीडियो में स्पॉइलर के भरमार हैं, इसलिए अगर आपने विक्रम फिल्म को अभी तक नहीं देखा है या फिर देखने की प्लानिंग रखी है तो इस वीडियो को यहीं पर रोक दें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, डायरेक्टर लोकेश कनकराज के डायरेक्शन के अंतर्गत जितनी भी फिल्में बनी हैं, वो सभी फिल्में ड्रग माफिया के इर्द गिर्द लिखी गई हैं। इन सभी फिल्मों को डार्क रखा गया है और थ्रिलिंग मोमेंट से भरपूर एक्शन पैक्ड रहती हैं। विलेंस का मोटिव है ड्रग के व्यापार को बढ़ाना, वहीं हमारे हीरोज के पास एक वाजिब और पर्सनल वजह है इस ड्रग रैकेट को खत्म करने की। इस सीरीज को बहुत अच्छे से समझने के लिए हमें चलना पड़ेगा 1986 की फिल्म विक्रम पर। साल 1986 में रिलीज हुई विक्रम एक एक्शन थ्रिलर फिल्म थी। फिल्म को रिलीज के साथ ही मिक्स रिव्यू मिले। इसके बावजूद इस फिल्म ने 100 दिनों का बॉक्स ऑफिस रन टाइम कंप्लीट किया और इसे बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट फिल्म की वर्डिक्ट मिली। फिल्म की सफलता के साथ ही कमल हसन का ये रोल भी काफी पॉपुलर हो चुका था। फिल्म में कमल हसन साहब कमांडर अरुण कुमार विक्रम के रोल में थे, जिन्हें काफी इंटेलिजेंट रॉ एजेंट माना जाता था। 1 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने 8 करोड़ की कमाई करी थी। खास बात यह थी कि फिल्म ने तमिलनाडु से अच्छा बिजनेस केरला में किया था, यानी कि विक्रम फिल्म की फैन फॉलोइंग केरला में काफी अच्छी थी। शायद यही वजह थी कि फहद फाजिल को विक्रम फिल्म में दोबारा से कास्ट किया गया, क्योंकि केरला के वे बहुत बड़े सुपरस्टार हैं। खैर, 1986 वाली विक्रम फिल्म की बात करें तो इस फिल्म में कमल हसन अपनी वाइफ के गम में हमेशा डूबे रहा करते हैं। आगे चलकर उन्हें एंटी नेशनल मिशन पर बुलाया जाता है। कमल हसन और उनकी टीम ने कई सक्सेसफुल मिशन किए थे, लेकिन एक मिशन में वो फेल हो गए थे। उसके बाद गवर्नमेंट की मदद से कमल हसन की पूरी टीम को मार दिया गया था। हालांकि कमल हसन की टीम के यही कोई 4 से 5 कमांडर बचे थे। इसके बाद ये सभी लोग अपनी पहचान छुपा के नाम बदल के रह रहे थे। इस बात की जानकारी हमें फहद फाजिल के द्वारा नई वाली विक्रम फिल्म में देखने को मिली थी। प्रेजेंटली फहद फाजिल रॉ एजेंट हैं और वे कमल हसन और उनकी टीम को अपना आइडल मानते हैं। अब आते हैं 2019 की फिल्म कैथी पर। यहाँ पर इंस्पेक्टर विजय और उनकी टीम एक ड्रग की वैन को पकड़ लेते हैं। इंस्पेक्टर विजय को ये एक लीक मिली थी। ये माल एक्चुअल में अलाई कलाम और उसके भाई अंबू का था। इस माल की कीमत यही कोई 800 करोड़ की थी। आगे चलकर पता चलता है कि इंस्पेक्टर विजय का एक ऑफिसर अंबू की गैंग में है। बातचीत के दौरान ही इंस्पेक्टर विजय पूछता है कि घोस्ट की कोई खबर मिली। सर करीब 900 किलो का कोकेन है यहाँ पर। घोस्ट के बारे में कोई खबर मिली? यहाँ से ये क्लियर होता है कि कोई घोस्ट है जिसकी लीक पर ही ये सक्सेसफुल रेड हो पाई है। आगे चलकर उस 800 करोड़ वाले ड्रग के माल को एसपी ऑफिस में छुपा दिया जाता है। इसके बाद इंस्पेक्टर विजय और उनकी टीम अपने एक ऑफिसर की रिटायरमेंट पार्टी पर जाते हैं। वहाँ पर धोखे से बिरयानी में बेहोशी की दवा मिला दी जाती है। उस बिरयानी को खाकर और अल्कोहल को पीकर इंस्पेक्टर विजय के सारे ही ऑफिसर मरने की कगार पर आ जाते हैं। चूंकि इंस्पेक्टर विजय जख्मी थे, इसलिए उन्होंने अल्कोहल को हाथ नहीं लगाया था, और यही वजह थी कि उनके ऊपर बेहोशी की दवा काम नहीं करती। इंस्पेक्टर विजय को जरूरत है एक ऐसे शख्स की जो लॉरी को चलाना जानता हो, जिससे कि वो अपने सभी पुलिस ऑफिसर को हॉस्पिटल ले जा सके। यहीं पर एंट्री होती है अपने हीरो की, जो लॉरी को चलाते हुए उन सभी की जान बचाता है। आधे लोग पुलिस वालों की जान के पीछे पड़े थे और आधे लोग एसपी ऑफिस को घेरे हुए थे। इसी के इर्द गिर्द हमें एक जबरदस्त थ्रिलर फिल्म देखने को मिली थी। सच कहें तो इस तरह की थ्रिलर फिल्में इंडिया में बहुत कम ही बनी हैं।
आखिरी में अपने हीरो कार्ति, जिसका फिल्म में नाम दिल्ली होता है, उसकी मदद से पुलिस वालों की जान और वो 800 करोड़ का ड्रग, ये दोनों ही चीज़ें बच जाती हैं। यहीं पर द एंड होता है कैथी फिल्म का। अब आते हैं विक्रम फिल्म पर। फिल्म की कहानी अगर बिना स्पॉइल करे बताएं तो यहाँ पर उसी विक्रम को दिखाया जाता है जो 30 साल पहले लोगों की नज़रों में मर चुका था। विक्रम का बेटा इस बार रॉ सब्सटेंस पकड़ लेता है जिससे हजारों करोड़ का ड्रग्स तैयार किया जाना था। इस बार जो माल था वो विजय सेतुपति का था और उसका बॉस है रोलेक्स। अगर ये माल नहीं मिला तो रोलेक्स विजय सेतुपति और उसकी लंबी चौड़ी फैमिली को भी मार देगा। विजय सेतुपति गुस्से में आकर विक्रम के बेटे को ही मार देता है। अब जितने भी लोगों ने विक्रम के बेटे को मारा है उन सभी को एक एक करके ब्लैक मास्क वाला एक गैंग मार रहा है। क्योंकि इस मैटर में बड़े बड़े मिनिस्टर और माफिया वगैरह इन्वॉल्व हैं, इसलिए फहद फाजिल जो कि एक रॉ एजेंट हैं, उन्हें इस बात के लिए अपॉइंट किया जाता है कि वे पता लगाएं कि ये ब्लैक कपड़ों के पीछे कौन सी गैंग है। उधर विजय सेतुपति भी अपने खोए हुए माल को ढूंढने के लिए काफी ज्यादा परेशान है। बाद में पता चलता है कि ये जो ब्लैक कपड़ों वाली गैंग है वो कोई और नहीं बल्कि घोस्ट है, जिसका जिक्र कैथी फिल्म में भी किया गया था। और ये घोस्ट कोई और नहीं बल्कि विक्रम है, जो ड्रग माफिया के खिलाफ अंडरग्राउंड होकर अपनी मुहिम चला रहे हैं। इंस्पेक्टर विजय जिन्होंने कैथी फिल्म में ड्रग पकड़ा था, इसी वजह से उनकी पत्नी और बच्चों को भी मार दिया जाता है, इसलिए विजय भी इस समय घोस्ट की टीम का हिस्सा हैं। एट लास्ट फहद फाजिल भी अपनी पत्नी खो देते हैं, यानी कि कमल हसन, फहद फाजिल और विजय, ये तीनों ही अपना परिवार पूरी तरह से खो चुके हैं और इनके लिए सबसे जरूरी है ड्रग माफिया को खत्म करना। उधर इस बार जो इन ड्रग माफियाओं का लीडर है उसे काफ़ी गहरी सेंध लगी है, इसलिए अब वो भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ चुका है। फिल्म के क्लाइमैक्स में इन ड्रग माफियाओं के लीडर रोलेक्स की एंट्री होती है। रोलेक्स यहाँ पर अदाई कलाम और अंबू जैसे कई अपने पंटरों से मिलता है। यहाँ पर रोलेक्स को बताया जाता है कि उनका जो पिछला 800 करोड़ का माल था वो एक लॉरी ड्राइवर की वजह से हाथ से निकल गया। इसके अलावा विक्रम की वजह से भी काफ़ी भारी नुकसान हुआ है। अब रोलेक्स आ चुका है जिनका मेन मकसद है ड्रग मार्केट को और भी बड़े स्तर पर पहुंचाना, साथ ही साथ उन सभी से बदला लेना जिसकी वजह से रोलेक्स का नुकसान हुआ है। उधर कमल हसन, फहद फाजिल और इंस्पेक्टर विजय के अपने पर्सनल रीजन है इन ड्रग माफियाओं को खत्म करने के। दिल्ली जो कि इस समय अपनी बेटी के साथ सुकून से जी रहा है, वो भी इस समय रोलेक्स की हिट लिस्ट में है। एट द एंड हमें ये देखने को मिलता है कि रोलेक्स कोई और नहीं बल्कि सुपरस्टार सूर्या है। यहाँ सिनेरियो पूरा बदल जाता है और अब सूर्या वर्सेस कमल हसन, फहद फाजिल और कार्ति हो चुका है। अगर विक्रम फिल्म में विजय सेतुपति बचे होंगे या किसी भी तरह उनको बचते हुए दिखाया जाएगा तो वे सूर्या की गैंग का एक बड़ा मोहरा माने जाएंगे। अब इस यूनिवर्स के अंतर्गत आने वाली फिल्म में कैथी 2, विक्रम 3 और सूर्या की एक स्टैंड एलोन फिल्म होने वाली है। इसी कहानी को इंटरलिंक करते हुए ये फिल्में आगे बढ़ेंगी। इसके अलावा थलापति 67 की एंट्री भी इस यूनिवर्स में हो सकती है। आफ्टर ऑल लोकेश कनकराज इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं। कुल मिलाकर बॉक्स ऑफिस पर अब तबाही होने वाली है। इस यूनिवर्स की नेक्स्ट फिल्म है कैथी 2। यहाँ हमारा हीरो खुशी खुशी अपनी बेटी के साथ रह रहा है। अब आपको क्या लगता है कि रोलेक्स और उसके आदमी क्या उसको खुशी से अपनी जिंदगी जीने देंगे? वैसे ये भी हो सकता है कि किसी न किसी फिल्म में कार्ति और सूर्या, ये दोनों भाई एक दूसरे के साथ स्क्रीन शेयर करते हुए भी नजर आए, और ऐसा अगर होता है तो ये किसी ट्रीट से कम नहीं होगा। वैसे एक चीज नोटिस करी आपने कि कैथी फिल्म में एक्टर कार्ति को एक कैदी के रोल में दिखाया गया था, वो किस जुर्म में अंदर था? हो सकता है इसका कनेक्शन भी कैथी 2 में निकलकर सामने आए। वैसे विक्रम फिल्म के लास्ट में सूर्या को एकदम ही निगेटिव रोल में दिखाया गया है। मुझे पर्सनली ये विश्वास करना थोड़ा मुश्किल है कि क्या इतने बड़े हीरो को इतने निगेटिव रोल में दिखाया जा सकता है। ये भी हो सकता है कि इसके पीछे कोई बैक स्टोरी हो। वैसे विक्रम और कैथी फिल्म के कनेक्शन पर हमने आज से 15 दिन पहले एक वीडियो बनाया था, और यकीन मानिए हमने जितने भी पॉइंट्स रखे थे वो सारे ही पॉइंट्स सही प्रूव हुए हैं। आप चाहें तो इस वीडियो को देख सकते हैं, लिंक आपको यहीं पर दिया गया है। तो दोस्तों ये रहा आज का हमारा एक स्पेशल वीडियो। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।